नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव राकेश द टू क्रॉन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा इंग्लिश के क्लास में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो कि फ्यूचर टेंस का लास्ट क्लास है। ठीक ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि आखिरी होता है, आप लोगों को सामने दिख रहा है। आज हम पढ़ाएंगे सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें सिंपल और इसका नेगेटिव सेंटेंस दोनों में बता दूंगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है कि भविष्य काल में कार्य का कुछ समय से जारी होना पाया जाएगा, लेकिन पूर्ण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इस टेंस में काल जो है कार्य पूरा नहीं होता है, जारी रहता है कुछ समय से। ठीक ना, यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वह है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया विल हैव था, शैल हैव था, लेकिन इसमें है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। यहाँ पे मैं ऊपर देखिए नॉट लिख दिया हूँ। यदि वाक्य सिंपल नहीं है, नकारात्मक है, तो विल नॉट हैव बीन लिखते हैं, यानी विल के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, विल के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद हैव तब बीन। ऐसा नहीं कि विल हैव बीन विल हैव नॉट बीन, ऐसे ना करिएगा। ठीक ना, पहले विल फिर नॉट फिर हैव बीन फिर शैल नॉट हैव बीन, ऐसे करिएगा। क्लियर है? पहचान इसकी देख लीजिए। हिंदी वाक्यों के अंत में, जब हिंदी वाक्य जो होता है उसके अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, है ना, इत्यादि शब्द आते हैं, अर्थात भविष्य काल में कार्य का कुछ समय से जारी होना पाया जाता है। ठीक ना, भविष्य काल में कार्य का कुछ समय से जारी होना पाया जाता है। इस काल में समय का ज्ञान दिया रहता है, अर्थात भविष्य काल में कुछ समय से कार्य का जारी होना पाया जाता है और समय भी दिया रहेगा। आपको समय बताया जाएगा कि इतने समय से इतने बजे तक जो है कार्य होता रहेगा। अगला जो इसका जो रूल है, इस टेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जो आपका मुख्य क्रिया है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके साथ आप लोग एक चीज का और ध्यान दीजिए, अगर समय है, समय दिया है, तो समय के लिए सिंस और फार का भी प्रयोग करेंगे इस टेंस में। और एक चीज ध्यान देंगे कि इस टेंस में जो है कल के लिए स्टर्टे का प्रयोग नहीं करते हैं, कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे। अगर समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग, और समय अनिश्चित है तो फार का प्रयोग। मैं समय निश्चित के लिए आपको बताया था, यदि दिनों का नाम दिया है सोमवार, बुधवार, मंगलवार, तब समय निश्चित है, समझिए। उसी तरह महीनों का नाम दिया है सोमवार, जनवरी, फरवरी, है ना, ऐसे नाम दे दिया है तो निश्चित है। वर्ष का नाम दिया है 1990 से, 1991 से, 2000 से, ऐसे देता है तो समझ लीजिए क्या है, समय निश्चित है। उसके अलावा फिर समय दे दिया सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो समय क्या है, निश्चित है। लेकिन ऐसे दे रहा है कि एक महीने से, क्या दे दिया, एक महीने से यह काम हो रहा है, तो वह समय अनिश्चित है। इसके साथ फार का प्रयोग करेंगे, न कि सिंस का। उसके बाद फिर दे दिया 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, है ना, फिर 1 दिन से, 2 दिन से, ऐसे दे रहा है, सब अनिश्चित है। नाम नहीं देगा तो क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक ना, तो सहायक क्रिया विल हैव बीन, शैल हैव बीन रहेगा। समय के लिए जो है सिंस फार का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। ठीक ना, और मैंने आपको बता दिया कि कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं, स्टरडे का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है? कुछ चीजें और है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि ए वाक्य इंट्रोडक्शन में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे। अगर आपने पढ़ा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी यही पहचान था, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, लेकिन उसमें समय का ज्ञान नहीं था। इसमें समय का ज्ञान भी दिया रहता है, समय भी आपको पता रहेगा। ठीक ना, यही दोनों में क्या है, अंतर है। आगे देख लीजिए, यदि वाक्य में आई और वी है, मैं और हम आया है, ठीक ना, फर्स्ट पर्सन का नाउन है, प्रोनाउन है, तो इसके साथ जो आपका क्या लगेगा, शैल का प्रयोग। बाकी सभी के साथ, चाहे वह ही हो, सी हो, ईट हो, किसी का नाम हो, यू हो, है ना, दे हो, इन सबके साथ जो अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए, मैंने सारा रूल आपको बता दिया। पहचान क्या है, सहायक क्रिया क्या है, यहाँ पे आपको बता दिया कि आईएनजी का प्रयोग करते हैं, समय के लिए सिंस फार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपको 2-3 ठो एग्जाम्पल मैं दिया हूँ। इसको चलिए देखते हैं कि अब जो है इसका अनुवाद कैसे करते हैं। ठीक है, चलते हैं। दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। पहले पहचान, हमारा पहला काम है पहचान। देखिए, रहेगा है ना, और समय है 1 घंटे तक, और दोपहर के समय 1 घंटे तक दिया है ना, कब से कब तक, और रहेगा, रहेगी। क्लियर है? यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक ना, चलिए बनाते हैं।
सब्जेक्ट इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए दोपहर के समय दिया है तो पहले एट नून लिख सकते हो, पहले या बाद में, एक कोई दिक्कत नहीं, आपको या तो पहले लिख लीजिए या तो बाद में लिख दीजिए, ठीक है। मैं बाद में लिख दूंगा, मैं पहले सब्जेक्ट लिख रहा हूं। वह सब्जेक्ट क्या है, वह है तो ही हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, चूंकि मैंने बताया था कि मैं आता है और हम आता है, वाक्य में मैं और हम रहेगा तभी जो है क्या लगेगा, शैल का प्रयोग या और बाकी सभी के साथ विल हैव बीन। तो यहाँ पे क्या है, ही है ना, वह आया है तो क्या लगेगा, विल हैव बीन लग जाएगा। ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन क्या करता रहेगा। इसके बाद देखिए क्या है, एक चीज मैं यहां पे भूल गया, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब लिख देना है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर SINC सिंस और फार का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। तो मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया, सहायक क्रिया लिख दिया, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड हो जाएगा READING, रीडिंग। इसमें ING जोड़ना है ना, ING जोड़ देना है। ऑब्जेक्ट क्या है बताइए, ऑब्जेक्ट है इसमें, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट विशेष नहीं है, रीडिंग हो गया, है ना। अब लिख लीजिए दोपहर के समय, रीडिंग एट एट 1 आवर, एट नून, ठीक ना। आप यहाँ पे समय जो है एट नून पहले भी लिख सकते हो, ठीक ना। ही विल हैव बीन रीडिंग एट 1 आवर एट नून, समय के लिए। यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, दोपहर में दिया है ना, तो सिंस लिख दीजिए, SINC, सिंस, सिंस क्या हो जाएगा, नून। अब सही है, क्यों भाई, ठीक ना। चलिए इसको मिला लीजिए सब लोग, मैं लिख दिया हूं। चलिए आगे आगे बनाते हैं। मैं कल 5 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूंगा। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं है, आई हो जाएगा, आई के साथ मैंने आपको बताया था शैल हैव बीन, शैल। और देखिए एक चीज देखो इधर, इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है ना, वाक्य नकारात्मक आपका है, तो क्या हो जाएगा, शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन, पढ़ना इसमें भी आ गया है, तो रीड लिख देंगे, इसमें ING जोड़ दीजिए। क्या पढ़ता रहूंगा भाई, क्या नहीं पढ़ता रहूंगा, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग दी हिस्ट्री, दी ना लगाइए, रीडिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक ना। अब क्या बचा है, समय, ये कल दिया है ना, हिस्ट्री टुमारो, हिस्ट्री टुमारो। समय दे दिया 5 घंटे तक, 5 घंटे तक, तो क्या हो जाएगा, 5 घंटा क्या है बोलिए भाई, निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है ना। समय का मतलब यह है कि इसमें देना चाहिए कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, इस तरह देगा तब निश्चित होगा। इसमें दे दिया 5 घंटे तक, ध्यान रहे, ऐसे देगा 5 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ये अनिश्चित है, ठीक ना। इनको देना चाहिए कि इतने बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, है ना। तो क्या हो जाएगा, टुमारो सिंस, क्या हो जाएगा, सिंस 5 आवर, अरे अनिश्चित है ना, तो फार लगाइए, फार 5 आवर्स, ठीक, 5 आवर्स, ठीक है। चलिए
5 आवर। अभी यहाँ पे एक वाक्य बच गया भाई, इसको सब लोग कर लीजिए फटाक दे, तुरंत उतार लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। हो गया ये? चलिए मैं पहले थोड़ा सा इसको कर दे रहा हूं ऐसे। आप लोग नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, नहीं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई आप लोग भी, ठीक ना? मिटा दें? चलिए ए वाक्य यहाँ पर बच गया एक तो, इसका हम अनुवाद कर देते हैं। तुम कल 2 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यू है, अब यू के साथ विल हैव बीन ही लगेगा ना, नेगेटिव है नहीं है। यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, हम कहां तक आ गए? यहां तक आ गए। विल हैव बीन मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? समय नष्ट करना है ना, तो नष्ट करने का क्या हो जाएगा? वेस्टिंग, वेस्ट माने समय नष्ट करना, यानी जोड़ दीजिए। यू विल हैव बीन वेस्टिंग, अपना समय ना, तो तुम के साथ अपने का अंग्रेजी क्या लगता है? योर। यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम, वेस्टिंग योर टाइम, समय नष्ट करना। कितने समय तक? अच्छा अभी कल भी है तो टुमारो लिख लीजिए। उसके बाद मैं नीचे लिख दे रहा हूं, देखिए यहां की बात यहां पे आ जाइए। क्या दिया है? 2 घंटे ना, तो अनिश्चित ही है। टुमारो फॉर 2 आवर्स। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट को लिख देना है। इस टेंस की सहायक क्रिया विल हैव बीन है, मैंने उसको लिख दिया। अगर यहाँ पे मैं और हम होता तो शैल हैव बीन मैंने लिख देता। अगर वाक्य निगेटिव रहता तो विल के बाद तुरंत नॉट लिख देते, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे शैल के बाद नॉट है ना। उसके बाद मुख्य क्रिया जो है समय नष्ट करना, तो वेस्ट था, इसमें मैंने आईएनजी जोड़ दिया, वेस्टिंग हो गया। उसके बाद अपना के साथ यहाँ पे यू के साथ अपने का अंग्रेजी योर हो गया, यू के साथ योर, आई के साथ माई, वी के साथ आवर है ना, ही के साथ क्या? हिज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स, वी के साथ आवर, ठीक ना। तो ऐसे अपने की अंग्रेजी चेंज होती रहती है। तो यू के साथ योर हो गया, टाइम अपना समय, कल के लिए टुमारो इसमें लिखना है, स्टडी का प्रयोग नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद समय के लिए फॉर 2 आवर्स। क्लियर है? मैंने ये आपको बता दिया रूल वगैरह, 2-3 एग्जाम्पल भी बता दिया। आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक ना। अगले टेंस में मैं आपको सिंपल नेगेटिव बता दिया हूं, अगले टेंस में आपको मैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप बताऊंगा। तब तक यह चाहता हूं, जय हिंद जय भारत।